कठिन परिश्रम करने से जीवन में एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है और आलस्य करने से पराजय के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए आलस्य का त्याग करके कठिन परिश्रम कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। मेष राशि का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन अक्टूबर 2023 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं बल्कि इस महीने की हर एक जानकारी, जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्यार वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य करियर बिजनेस व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार रहने वाला है, नवग्रह मिल करके आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत में दोस्तों आपको अचूक उपाय बताएंगे, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अक्टूबर का महीना आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जब अक्टूबर का महीना प्रारंभ होगा तो मेष राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। आपके लग्न भाव में ही यानी कि पहले स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। वहीं दोस्तों, आपकी गोचर कुंडली के पंचम स्थान में पूरे महीने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य गोचर करेंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली के छठे स्थान में मंगल महाराज के साथ सूर्य और बुध महाराज गोचर करने वाले हैं। 17 तारीख को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। वहीं आपकी कुंडली के एकादश भाव में खुद कर्म के दाता शनिदेव पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके लिए ग्रहों की स्थिति। अब आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। इन्हीं ग्रहों के आधार पर आपके लिए अक्टूबर महीने की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना, तो देखिए दोस्तों, आपकी राशि के यानी कि आपके लग्न के मालिक कौन बनते हैं? सेनापति मंगल महाराज, और आपकी कुंडली के छठे स्थान पर 3 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। तो 3 अक्टूबर तक अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो छठा स्थान होता है वह आपके रोग का होता है, ऋण का होता है, आपके शत्रुओं का होता है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में इसे खराब स्थान कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों 3 अक्टूबर तक स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ अगर आप बाहर का खाते पीते हैं, कोई नया चीज़ खाते हैं, तो 3 अक्टूबर से पहले आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। लेकिन 3 अक्टूबर को मंगल ग्रह आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 7th हाउस जो है दोस्तों वह केंद्र का स्थान होता है। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 3 अक्टूबर के पश्चात आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से यह आपके अंदर क्रोध में वृद्धि करेंगे और आपको धैर्यहीन बनाएंगे। लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर रहेगा। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए दूसरी भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह महीना, तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है, आपकी एजुकेशन का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज। सूर्य महाराज छठे स्थान पर 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों 17 अक्टूबर तक का जो समय होगा वह आपके लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि कुंडली का छठा स्थान खराब स्थान होता है और पंचम के अधिपति बनकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं 17 अक्टूबर तक। तो इस समय आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट हो सकता है,
अगर आप कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, 17 अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, तो वह आपके लिए उतना अनुकूल साबित नहीं होगा। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद पढ़ाई लिखाई ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर सूर्य देव जो है वह छठी राशि में गोचर करेंगे, उसके पश्चात वह 17 अक्टूबर के पश्चात आपके 7th हाउस में गोचर करने लगेंगे, जिसकी वजह से आपके 17 अक्टूबर के पश्चात पढ़ाई लिखाई का जो काल होगा वह बेहतर रहेगा। आपके लिए कन्फ्यूजन की स्थिति दूर हो जाएगी, आपका मन डाइवर्ट होने से बचेगा। लेकिन 17 अक्टूबर से पहले पहले आपको विशेष रूप से अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कॉन्स्टेंट करके पढ़ाई करने की ज़रूरत है, अन्यथा आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा प्रेम प्यार के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए दोस्तों, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम के अधिपति बनते हैं, मालिक बनते हैं सूर्य महाराज। छठे स्थान पर गोचर करेंगे 17 अक्टूबर तक, और 3 अक्टूबर को मंगल भी छठे स्थान पर रहेंगे। हालांकि उसके पश्चात वह परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य देव जो है वह छठे स्थान पर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से यह जो समय होगा यह आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करने वाला समय हो सकता है। आप दोनों के अंदर ही क्रोध और गुस्सा देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट देखी जा सकती है। यानी कि खास करके 15 अक्टूबर के बाद का जो समय होगा, सूर्य और मंगल दोनों के दोनों जब आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डालेंगे, उसके पश्चात कुछ न कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति अवश्य ही क्रिएट होती हुई आपको नज़र आएगी। इसलिए दोस्तों, इस समयावधि में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही दोस्तों, इस समय आपकी जो पार्टनर हैं उनके अंदर भी इस समय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ न कुछ चेंजेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। यानी कि कहा जा सकता है कि यह जो महीना है यह लव लाइफ के दृष्टिकोण से टफ रहेगा। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए चौथी भविष्यवाणी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो 7th हाउस होता है वह आपकी मैरिड लाइफ का होता है, यानी कि वैवाहिक जीवन का। और आपके 7th हाउस के जो ओनर बनते हैं वह शुक्र महाराज होते हैं। पंचम भाव में 5th हाउस में पूरे महीने गोचर करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। शुक्र की जो पोजीशन है वह बेहतर है। त्रिकोण में गोचर करेंगे केंद्र के अधिपति बन करके, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी जो मैरिड लाइफ है, पिछले समय से जो तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति देखने को मिल रही थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी मैरिड लाइफ में पिछले समय से देखने को मिल रही थी, वह इस महीने शांत हो जाएगी। यानी कि आपके मैरिड लाइफ में कुछ बदलाव के योग बन रहे हैं, कुछ पॉजिटिव योग आपके लिए बनेंगे। इस आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और जो भी परेशानियां वैवाहिक जीवन में शुक्र के वजह से पुराने समय से देखने को मिल रही थी, वह त्रिकोण में शुक्र के आने की वजह से बढ़िया हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए पांचवी भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो दोस्तों देखिए, नवम स्थान जो होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, और नवम स्थान के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति महाराज आपके 1st हाउस में राहु के साथ युति बना करके, चांडाल दोष बना करके पूरे महीने गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर के पश्चात देवगुरु बृहस्पति को मंगल का सपोर्ट मिलेगा, और 17 अक्टूबर के पश्चात सूर्य का सपोर्ट आपके भाग्य से, यानी कि भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति को मिलेगा। तो दोस्तों, 17 अक्टूबर के बाद का जो समय है वह आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक कहा जा सकता है। लेकिन राहु के प्रभाव से, क्योंकि यहाँ पर चांडाल दोष का निर्माण हुआ है, इसलिए शुरुआती कम से कम 5 से 6 दिनों में आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मंगल और सूर्य जब देवगुरु बृहस्पति को बल प्रदान करेंगे, उस समय भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ बड़ा करना चाहते हैं, कोई भी चीज़, तो इस समय दोस्तों वह आप कर तो सकते हैं, लेकिन वह आपके लिए डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु का होना। हालांकि 3 अक्टूबर और 17 अक्टूबर के पश्चात जो मंगल और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति को बल प्रदान करेंगे, तो इससे धीरे धीरे करके आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा।
हालांकि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है, इसलिए थोड़ा सा तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना। कुंडली का जो 10वां स्थान होता है वह आपकी कुंडली का करियर का होता है, आपके कर्म क्षेत्र का होता है। और शनि महाराज वक्र अवस्था में 11th हाउस में गोचर करेंगे करियर के अधिपति बन करके। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र में टेंशन और तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन आपका काम ठीक ठाक चलता रहेगा, आपके पास काम आएगा। और हो सकता है थोड़ा ओवर काम आपको करना पड़ जाए और प्रॉफिट भी उसी के साथ होता रहेगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी चीज़ को लेकर के टेंशन, तनाव और चिंता बनी रहेगी। वहीं आपके लिए अंतिम 7वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों शुक्र की स्थिति 5वें भाव में है, बुध भी अपनी उच्च राशि में 6ठे स्थान में गोचर करेंगे कंपटीशन के भाव में। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिजनेस के व्यापार के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। चमकती धमकती चीज़ों का अगर कोई आप व्यापार करते हैं, कोई ब्रांडेड आइटम का, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, कपड़ों का कार्य करते हैं, गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं उनसे संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए यह जो महीना रहने वाला है बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। लेकिन शनिदेव वक्र अवस्था में लाभ भाव में है, इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपको इस महीने विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों यह तो हो गई नवग्रहों की स्थिति के आधार पर अक्टूबर महीने का हाल। अब इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो रोजाना दोस्तों अपने लग्न के स्वामी मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। साथ ही साथ 5वें भाव के अधिपति सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। और 9वें भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इसका रोजाना 108 बार जाप कीजिए। यह आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।